बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोग जहाँ कहीं भी रहें तो अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे और शादो-आबाद रखे और हासिदीन के असर से, बुग़्ज़ से, उनकी हर शैतानी चालों से महफूज़ रखे। तो आज मैं व्यूअर्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी दिन भर की रूटीन और जो भी काम-काज मैंने किए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, डेली जो है ना, अगर हम व्लॉग ना अपलोड करेंगे तो उससे ये है कि व्यूज़ पे फ़र्क पड़ता है। अगर हम डेली करें अपलोड व्लॉग तो उससे ये है कि व्यूज़ हमारे जो है ना अच्छे आना शुरू हो जाते हैं। अब कोशिश तो यही होती है कि अपनी तरफ से कि डेली ही हम व्लॉग बनाएँ और अपलोड करें। तो उसमें ये होता है कि एक तो कंटेंट होना चाहिए हमारे पास, कोई अच्छा कंटेंट हो जिससे आप लोग आपसे सीखें और हम आप लोगों से सीखें। तो यही है कि व्लॉगिंग करने का मकसद ही यही होता है कि हम कुछ अच्छा सीख लें। तो फिर ये है कि अगर कंटेंट अच्छा हो या ज़हन में हो कि ये इस पे आज टॉपिक पे काम करना है, तो फिर मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ। बाकी जो है ना, मैं फिर अगर ना हो तो फिर यही होता है कि फिर ना ही बंदा करे तो बेहतर है। बेफ़िज़ूल में कोई वीडियो बनाकर तो अपलोड कर दो। तो फिर ये है कि जो काम किए जाते हैं वो फिर हम लोग अपलोड कर देती हैं। बाकी जो है, आप लोगों ने मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है, मेरी वीडियो को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस भी ज़रूर करना है। अब मैं इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रही थी, तो मैंने सोचा कि अपना व्लॉग जो है ना, मैं कंप्लीट करूँ और इसको अपलोड कर दूँ। तो कोशिश तो यही होगी कि इसको मैं अपलोड कर दूँ। अभी नमाज़ पढ़ के तो इंशाल्लाह फिर मैं इसकी एडिटिंग करके तो फिर इसको अपलोड कर दूँगी। तो ये है कि रातें लंबी हैं तो फिर थोड़ा-सा रात में काम में ही काम होता है, दिन में तो बिल्कुल टाइम मिलता ही नहीं है बच्चों के साथ। ये सारे काम ही देखने होते हैं और बच्चों के आजकल पेपर्स चल रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा-सा मसरूफ़ हूँ मैं। तो मैंने आज जो काम किए हैं वो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो लेट्स गो स्टार्टेड। जो भी है मैंने कुकिंग की है, मैं जो भी काम करूँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो अब मेरी वीडियो के साथ आप जुड़े रहें और मेरे जो काम किए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, ये जो है ना मॉइस्चराइज़िंग क्रीम, ये डव की मैंने मैं अभी इसी मंथ में लाई थी, तो ये मैंने यूज़ की है, तो इसका रिज़ल्ट बड़ा बेस्ट है। आप अगर लाएँगे ना तो ये बहुत मॉइस्चराइज़िंग क्रीम है। इससे एक तो आपकी देखें, मेरे हाथों पे ना अभी लगाया नहीं है, सिर्फ़ मैंने असर मगरिब की नमाज़ पढ़ी तो वज़ू किया हुआ था, देखें। तो ये रात को और सुबह के टाइम पहले टाइम मैं लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद दिन भर काम भी करती हूँ, तो देख लीजिए आप बिल्कुल हाथ बिल्कुल साफ नीट और कितनी सिल्की हुए हुए हैं। आप देख सकती हैं स्किन को। तो ये बहुत अच्छी है। इसमें डव में ना इस डव साबुन और डव क्रीम, इसमें बकरी का के दूध का जो है ना इस्तेमाल करते हैं वो। तो आपको आप समझ ही सकते हैं कि बकरी का दूध जो है वो कितना फ़ायदेमंद है और वैसे व्हाइटनिंग के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो ये आप क्रीम ले आएँ और सर्दी के लिए तो बहुत बेस्ट है। ठीक है, अब मैं ये जो है ना लगाने लग गई थी, वज़ू के बाद जो है ना इसको मैं इस्तेमाल कर लूँगी रात के वक़्त और फिर सुबह मुँह धो लूँगी। अच्छा, मैंने इसको खाली यूज़ किया था ना, तो इससे ना मेरी जिल्द ऑयली है थोड़ी-सी, तो उससे पिंपल्स निकलना शुरू हुए थे। तो फिर मैंने जो है ना इसमें कैलामाइन लेकर और मिक्स करके और वाटर स्प्रे लेकर पहले स्प्रे कर लिया और फिर उसके बाद ही मैंने कैलामाइन और ये दोनों मिक्स करके और इसको लगा ली थी। तो इसका रिज़ल्ट बहुत बेस्ट है। आप ये लाएँगे तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद महसूस हो जाएगा इसका जो है इस्तेमाल आप जब करेंगे। तो बाकी जो है, अच्छा, इधर जो है ईशा की नमाज़ मैंने पढ़ी थी, तो नमाज़ पढ़ने लगी तो फिर मेरे असद को कह दिया था कि मेरे क्लिप थोड़ा-सा बना लेना नमाज़ की। नमाज़ ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर उसके बाद जो है फिर मैंने अब एडिटिंग करने के लिए बैठी हूँ मैं। तो जो मैंने दिन भर के काम किए हैं वो मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर शेयर अब कर दूँगी। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है। अच्छा, इधर जो है ना ये मैंने शिमला मिर्च और गाजर जो थी ना ऐसे कटिंग करके रख ली है। ये ना नूडल्स में जो है ना काम आ जाती है। नूडल वगैरह अगर आप बनाने लग रहे हैं तो उसमें कटिंग हुई हुई हो ना, तो बच्चों को डाल के दे देते हैं ऑमलेट में, और नूडल में ये शिमला मिर्च है जैसे ऑमलेट में आप डाल के दे सकते हैं बच्चों को। अच्छा, ये जो है ना मेथी मैंने साफ़ करके इस तरह इसको बंडल बना के मैंने रख लिए थे। सैटरडे को या संडे को ये सब्ज़ी ले आते हैं ना, तो फिर ये है कि फिर उसको साफ़ करके हम लोग
ऐसे रख लेते हैं ना। और इसके अलावा ये मैंने दूध रखा हुआ है, इससे मैंने बनानी है चीज़ बनाकर रखनी है पिज़्ज़ा के लिए, बच्चों के लिए। तो ये दूध इकट्ठा किया हुआ था, इसमें कच्चा दूध जो है ना थोड़ा-सा मैं साइड पे रखती रहती हूँ, तो फिर उससे जो है फिर ये चीज़ बन जाएगी। और इसके अलावा फिर ये गोश्त वगैरह फिर और फ़िश वगैरह जो थी वो भी ऐसे पैकेट्स बनाकर उसमें रखे हुए थी। ये मैं किसी दिन जर्नल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, फ्रिज में कैसे आप मैनेज कर सकते हैं चीज़ें रख सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें आप सेव कर सकते हैं। तो अच्छा ये मैंने फ्रीज़ की हुई थी ना मेथी और पालक और ये शिमला मिर्च, गाजर, शलजम ये चीज़ें जो है ना फिर कटिंग कर ली थी। अच्छा ये जो है ना मैंने प्याज़ फ्राई करने के बाद ना पालक और मेथी को ऐसे हल्का-सा स्टीम पे ना गला लिया था। फिर सिर्फ़ फ्राई करके प्याज़, टमाटर और लहसुन को फ्राई करके और फिर साथ ही इसमें मैंने इसको स्टीम पे रख दिया था कुकर में ना ताकि हल्दी जो वो हल्दी कह रही हूँ मेथी जो है ना अच्छे से गल जाए। मेथी अच्छे से गल जाए ना तो इसकी भुनाई करने के बाद फिर आप लोगों ने ना वेजिटेबल डालनी है गाजर, शलजम और मूली उसको हल्की सी स्टीम देनी है और फिर ये पक जाएगी ना। आज बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी लज़ीज़ बन गई थी। मेथी और मिक्स वेजिटेबल थी शलजम, मटर आलू इसको हम पागल हंडी भी बोलते हैं। क्योंकि सब जब इसको बंदा काटता है ना तो आजकल तो फ्रिज है वगैरह है ना तो फिर बंदा चलें फ्रीज़ कर लेता है थोड़ी-सी सब्ज़ी। तो वैसे अगर सारी चीज़ें लेकर काटो तो बंदा वैसे ही पागल हो जाता है। तो फिर ये मैंने ईज़ी हो गया मेरे लिए साथ कि मैंने पालक और मेथी साफ़ की हुई थी बस इसमें ये सब्ज़ियाँ डाली हैं। और अच्छा इसके अलावा ये जो है ना मैंने इंस्टा पे फ्रूट चाट की और शॉर्ट बीटा पे लगाई है, इसको भी आपने फ़ॉलो करना है। अच्छा इधर जो है ना ये खीर बनाई थी तो अब ये बच्चे जो है ना एंड पे थी खीर तो ये अब खा रहे हैं सब लोग जो है ना इनको प्लेट में मैंने डाल दी थी। तो खीर भी अगर आप बनाना चाहें ना तो आप लोग कुकर में मैंने आप लोगों को बताई हुई है तो ये रेसिपी जो है ना आप मेरे चैनल से फॉलो कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूँगी। अच्छा इधर जो है ना मेरे साथ में ये सब्ज़ी वगैरह अच्छा ये फ्रेश क्रीम जो है ना ज़्यादा फिर मैं थोड़ा-सा मैंने ये ऐड सिर्फ करवा दूध देते पे ना। जाग नहीं लगाया इधर जो था, है ना खाली फिर दूध मैंने से रात ही में मैंने मक्खन फ्रेश और क्रीम ये और फ्रेश मक्खन क्रीम बना बनाई लिया था थी। ना। तो ये मैंने आप अच्छा ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी इसकी आप वहाँ से फ़ॉलो कर सकते हैं। झटपट और जल्दी से खीर बन जाती है। ये वीक में मैं कोई ना कोई बच्चों को स्वीट डिश बना देती हूँ। दूध वगैरह इकट्ठा किया हुआ ना तो फिर वो कुछ ना कुछ बना देती हूँ। अच्छा ये जो है ना इधर फ्रेश क्रीम और मक्खन मैंने बनाया था। तो फ्रेश क्रीम भी आप लोग और ये मक्खन जो है ना आप बना सकते हैं। सिर्फ़ आपने दूध में जाग नहीं लगाना। आपने सिर्फ़ मलाई इकट्ठी कर लेनी है और उसके बाद जो है ना इसको आपने फेंट लेना अच्छा सा तो आप ज़्यादा फेंटेंगे तो मक्खन बन जाएगा और दरमियाना फेंटेंगे तो ये फ्रेश क्रीम बन जाएगी। क्योंकि इसको अगर ज़्यादा फेंटेंगे ना आप तो ये मक्खन निकल आएगा और अगर दरमियाना रखेंगे तो ये फ्रेश क्रीम बन जाएगी। और जो इसका दूध बचेगा वो आपने खीर में इस्तेमाल कर लेना है। बस यही आज की टिप्स थी, आपने फॉलो करके मुझे बताना है।